ये मशहूर था। वहां के बाजारों में हमेशा चहल पहल बनी रहती थी। मगर हर जुमा शुक्रवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिलता था। शहर के चौराहे पर एक अमीर आदमी खड़ा होता, हाथ में कोड़ा लिए, और ऊंची आवाज में पुकारता, कोई है जो मुझे कोड़े मारे, मेरी कमर पर जख्म लगाए, मैं बदले में उसे इनाम दूंगा। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जाबिर बिन खलील था। उसकी यह अजीब हरकत हर हफ्ते दोहराई जाती। लोग उसे हैरानी से देखते, क्योंकि गजनी के लोग खुदा तरस थे। लेकिन जैसा कहा जाता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। आखिरकार हर बार उसे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही जाता जो उसकी कमर पर कोड़े बरसाता और बदले में सोने की मुद्राएं ले लेता। गजनी का सुल्तान नेकदिल और खुदा तरस इंसान था। वह अक्सर भेस बदलकर बाजारों में घूमता, ताकि अपनी प्रजा के हालात का जायजा ले सके। एक दिन जब वह इसी तरह भेष बदलकर निकला, तो उसने देखा कि लोगों की एक भारी भीड़ जुटी हुई है। जब उसने पास जाकर देखा, वह तो एक अजीब दृश्य नजर आया। एक आदमी पर बेरहमी से कोड़े बरसाए जा रहे थे। उसकी कमर से खून टपक रहा था। यह देखकर सुल्तान चौंक गया। उसने अपने मुसाहिब दरबारी सलाहकार से पूछा, क्या इस व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है? उसे ऐसी सजा क्यों दी जा रही है? और मारने वाला जल्लाद कौन है? मुसाहिब ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, ये आदमी ना कोई मुजरिम है और न ही इसे किसी अदालत ने सजा दी है। यह खुद ही हर जुमा के दिन बाजार में आता है और लोगों से मिन्नत करता है कि वे इसे कोड़े मारें, और जो इसे मारता है उसे यह अच्छा खासा इनाम भी देता है। सुल्तान यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सख्ती से हुक्म दिया, आज इस आदमी को जाने मत देना, इसे मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन जाबिर को सुल्तान के दरबार में पेश किया गया। उसकी कमर पर कोड़ों के गहरे जख्म थे, मगर चेहरा उतना ही शांत था। जब वह सुल्तान के सामने पहुंचा, तो सुल्तान ने गंभीर लहजे में कहा, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें बाजार में कोड़े खाते हुए देखा है। अब मुझे सच सच बताओ, तुम अपनी कमर पर यह जुल्म क्यों करवाते हो? और इसके बदले में लोगों को दौलत क्यों देते हो? कहीं तुम कोई जादूगर तो नहीं? जाबिर ने सिर झुका लिया और बोला, हुजूर, मैं ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। दुनिया में शायद ही मुझ जैसा कोई बदनसीब, लालची और जालिम होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी दास्तान सुनकर अपना वक्त जाया ना करें। मगर जब सुल्तान ने जोर दिया, अमदा जाबिर ने आह भरकर अपनी कहानी सुनानी शुरू की। हुजूर, गजनी से बहुत दूर एक छोटी सी बस्ती थी। वहां कई बार पूरे साल बारिश नहीं होती थी। खेती बाड़ी नाम मात्र की होती, और इसी वजह से गरीबी ने इस बस्ती को अपनी चादर में लपेट रखा था। वहां हर इंसान मुफलिसी में जीता था। लेकिन उसी बस्ती में एक शख्स ऐसा भी था जो बेहद अमीर था। उसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। यूं लगता था जैसे खुदा ने अपने खजाने खोलकर उसे सब कुछ दे दिया हो। जाबिर कुछ पल के लिए रुका, फिर बोला, मगर हुजूर, वह शख्स जितना अमीर था, उतना ही जालिम और लालची भी था। वह गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाने से कभी पीछे नहीं हटता था। जब भी किसी गरीब पर मुसीबत आती तो उसे दिली सुकून मिलता था। सुल्तान को यह सुनकर ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, तो तुम्हारे इस कोड़े खाने का उस जालिम से क्या ताल्लुक है? जाबिर ने गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वह जालिम कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं। वही जालिम आज आपके सामने खड़ा अपनी कहानी सुना रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। जाबिर ने आगे कहना शुरू किया, मेरी मिल्कियत में एक बड़ा पहाड़ था, जिससे कीमती पत्थर निकलते थे। वे पत्थर आलीशान इमारतें बनाने के काम आते थे। गजनी के किसी महल में शायद ऐसा कोई भी निर्माण न मिले जिसमें उस पहाड़ के पत्थर का उपयोग न किया गया हो। यहां तक कि आपके दरबार की इमारत में भी उस पहाड़ के पत्थर की छाप साफ दिखाई देती है, जो आज भी मेरी संपत्ति में मौजूद है। मेरी बस्ती के लगभग हर निवासी मुझसे मजदूरी करता था, क्योंकि उन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए मुझ जैसे निर्दयी शख्स को सहना पड़ता था। मैंने मजदूरों का वेतन देने से पहले एक अनोखी शर्त रखी थी। दिन भर की मेहनत का मुआवजा देने से पहले मैं उनकी कमर की स्थिति पर नजर डालता था। यदि मजदूर की कमर पत्थर उठाने की मेहनत के कारण घायल हो गई होती और उसमें से खून बह रहा होता, तभी उसे उसका वेतन दिया जाता। शाम होते ही गरीब मजदूर कतार में खड़े होकर अपने कमर के कपड़े हटाकर दिखाते थे, ताकि उनके चोट और खून के निशान सबके सामने आ जाएं। जिस मजदूर की कमर पर चोट और खून का प्रमाण मिल जाता, उसे उसी दिन का वेतन प्रदान कर दिया जाता था। इस तरह उस दिन मजदूर का दर्द कुछ कम हो जाता, और उसे यह संतोष होता कि उसके परिवार को आज कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। मेरी अति प्रिय लालच ने मेरे मन में यह सोच बैठा दी थी कि मैं एक क्रूर और निर्दयी शख्स बन चुका हूं।
मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और खुदा ने मुझे संतानों की नेमत से भी नवाजा था। ऐसा माना जाता है कि जब किसी के अपने बच्चे हों तो दया का भाव भी जता है, परंतु मेरे बेटे के जन्म से भी मेरे अंदर जमा अन्याय की परत नहीं उठ रही। मेरा बेटा अभी छोटा था, पर मुझे हमेशा लगता था कि वह मेरी क्रूर नीतियों को मंजूर नहीं करता। इसी डर के कारण मैं उसकी निगाह में देखने से भी बचता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि पढ़ाई के बहाने अपने बेटे को शहर भेज दूं, ताकि मुझे उसकी नजरों का सामना न करना पड़े। मेरा बेटा एक मदरसे में पढ़ाई करने चला गया और मेरे क्रूर कर्मों में कई साल बीत गए। कई बार ऐसा भी हुआ कि पहाड़ों पर काम करते वक्त मजदूरों में से कोई किसी दुर्घटना के कारण गंभीर रूप से घायल हो जाता। सुल्तान और उसके दरबारी बड़ी ध्यान से मेरी पूरी दास्तान सुनते रहे। कुछ देर के लिए मैं चुप हो गया और मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर मैंने कहा, जनाब, मेरे मजदूरों में से एक मजदूर था जिसका शरीर बहुत कमजोर था। वह एक बीवी और दो बेटियों का कर्तव्य निभाता था, मगर फिर भी वही गरीब मजदूर सबसे ज्यादा मेरे जुल्म का शिकार बनता था। उसकी कमजोरी के कारण वह अपनी कमर पर एक कपड़ा रखकर पत्थर उठाता था ताकि चोट न लगे। शाम को जब मजदूरी का वक्त आता तो वह मेरी नजरों में सबसे मेहनती बनने की कोशिश करता, मगर मैं अपनी सख्त शर्त पर कायम था। जब तक कमर से खून न बहे मजदूरी नहीं मिलेगी। जब वह जख्म न दिखा पाता तो मैं उसे बेरहमी से खाली हाथ लौटा देता। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसने लगातार 3 दिन तक काम किया, लेकिन उसकी कमर पर कोई घाव ना आया। मैं दिल ही दिल में खुश था कि मेरा काम मुफ्त में हो रहा है और मुझे उसे मजदूरी नहीं देनी पड़ रही। 3 दिन तक जब उसे कुछ न मिला तो वह मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा, आंसू बहाने लगा। अगर उजरत नहीं दे सकते तो कम से कम खाने को कुछ दे दो, ताकि मेरे बीवी बच्चे भूखे न मरें। हुजूर, मुझे यकीन है कि अगर वह किसी पत्थर से भी यह इल्तिजा करता तो वह पत्थर भी पिघल जाता, मगर मेरे पत्थर जैसे दिल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। 3 दिन से उसके घर में चूल्हा नहीं जला था। हर रोज जब वह खाली हाथ घर लौटता, उसकी बीवी सवाल करती, कुछ लेकर आए? और हर बार उसका एक ही जवाब होता, आज भी मालिक की शर्त पूरी नहीं कर सका। लेकिन चौथे दिन जब वह मजदूरी लेने आया तो मैंने देखा कि उसकी कमर घायल थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैं तो यह सोच रहा था कि आज भी उसे मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी, मगर अब वह मेरी शर्त पूरी कर चुका था। बेमन से गुस्से में मैंने उसे मजदूरी दी। उसने कांपते हाथों से सिक्के लिए और अपने घर की ओर चल पड़ा, मगर भूख और कमजोरी के कारण वह घर तक नहीं पहुंच सका। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अगले दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक औरत सामने खड़ी थी। उसके गाल पिचके हुए थे, होंठ सूखे थे और चेहरे से सारी रौनक जैसे गायब हो चुकी थी, जैसे किसी वीराने से पानी सूख चुका हो। उसके साथ उसकी दो छोटी बच्चियां थीं, जिनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। यह औरत उसी मजदूर की विधवा थी जिस पर मैंने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। वह औरत कांपते हाथों से मेरी तरफ इशारा करके बोली, तूने मेरे शौहर को मार डाला, अब मैं तेरी शिकायत करूंगी। इतना कहकर वह बद्दुआ देते हुए चली गई। उस दिन से मैंने शदीद जहनी दबाव महसूस करना शुरू कर दिया। मेरे दिल और दिमाग में बस यही ख्याल घूमने लगा कि वह औरत अब सीधा काजी के पास जाएगी और मेरी शिकायत करेगी। अगर ऐसा होता तो यकीनन मुझे एक कातिल की सजा मिलती। कुछ ही दिनों बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं पहले ही खौफ में था, इसलिए मैंने खुद दरवाजा खोलने के बजाय अपने खादिम नौकर को भेजा। वह लौट कर आया और बोला, हुजूर, दरवाजे पर एक कासिद संदेशवाहक खड़ा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं समझ गया कि जरूर उस बेवा ने काजी से मेरी शिकायत कर दी होगी और यह कासिद मुझे बुलाने आया है। मैं काजी के सामने पेश होने की हिम्मत नहीं रखता था, इसीलिए मैंने अपने खादिम से कह दिया, उसे कह दो कि मालिक अभी नहीं मिल सकता। इस तरह मैंने उस कासिद को टाल दिया, लेकिन मेरा खौफ बढ़ता ही गया। अब मेरी हालत यह हो गई थी कि न दिन को चैन था, न रात को नींद। जब भी थोड़ी देर के लिए आंख लगती, मुझे ख्वाब में वही मजदूर की बेवा नजर आती। वह मुझे देखकर कहती, मैंने तेरी शिकायत कर दी है, अब सजा के लिए तैयार हो जा। उसके ये अल्फाज सुनकर मेरी नींद उड़ जाती और मैं घबरा कर उठ बैठता। मगर ये खौफ का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। हर कुछ दिनों बाद वही कासिद मेरे दरवाजे पर आता और मैं हर बार उसे किसी बहाने से लौटा देता। मगर यह टाल मटोल ज्यादा दिन नहीं चल सकती थी। कहते हैं कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है।
शायद अब मेरे जुल्म की मुद्दत खत्म हो चुकी थी और मेरी पकड़ का वक्त आ गया था। फिर एक दिन मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस रोज फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं डर के मारे कांप उठा। मेरे मन में बस यही ख्याल आया कि यह जरूर काजी का कासिद होगा, जो अब मुझे घसीट कर सजा दिलाने ले जाएगा। लेकिन इस बार मेरा खादिम मेरे पास आया और कहने लगा, हुजूर, कोई अजनबी आदमी आया है। वह अपने साथ एक घोड़ा गाड़ी लाया है। मुझे कुछ अजीब लगा। मैं घबराते हुए दरवाजे तक गया और जब बाहर झांका तो जो देखा उसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। उस घोड़ा गाड़ी पर एक लाश रखी थी जो कफन में लिपटी हुई थी, मगर कफन पर अब भी खून के धब्बे थे और उससे हल्का हल्का खून रिस रहा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से मैंने उस लाश पर पड़ा कपड़ा हटाया और जैसे ही चेहरा देखा, मेरी चीख निकल गई। वह खून में लथपथ लाश किसी और की नहीं, बल्कि मेरे अपने बेटे की थी। मैंने अपने बेटे को खो दिया था। उसे देखते ही मेरी हालत बेकाबू हो गई। मैं उसके मृत शरीर से लिपट कर जोर जोर से रोने लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसका भविष्य संवारने के लिए मैंने उसे शहर भेजा था, आज वह खून से लथपथ मेरे सामने पड़ा था। मुझे एहसास हुआ कि यह सब मेरे किए का ही नतीजा था। मैंने लोगों के साथ जो जुल्म किए थे, खुदा ने उसका बदला मुझसे ले लिया था। जब मेरे होश ठिकाने आए तो मैंने उस घोड़ा गाड़ी लाने वाले आदमी से पूछा, मेरे बेटे की यह हालत कैसे हुई? उस आदमी ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं हुजूर। मेरा काम सिर्फ यह लाश आपके पास पहुंचाने का था। मेरा दिमाग चकराने लगा। मैंने सोचा कि शायद उस बेवा औरत ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बेटे का कत्ल कर दिया होगा। लेकिन फिर ख्याल आया कि वह बेचारी तो खुद ही कमजोर और लाचार थी। वह चाहती तो ज्यादा से ज्यादा काजी से मेरी शिकायत कर सकती थी, मगर कत्ल कर देना उसके बस की बात नहीं थी। बहरहाल, भारी दिल से मैंने अपने जिगर के टुकड़े को अपने ही हाथों से दफन किया। खुदा किसी को ऐसा दिन ना दिखाए कि एक बाप को अपनी औलाद को मिट्टी में सुलाना पड़े। अब सिर्फ एक ही जगह थी जहां से मुझे अपने बेटे की मौत की असली वजह पता चल सकती थी, मदरसा। मेरी बस्ती से मदरसा 2 दिन की मुसाफत यात्रा पर था। अगले रोज मैं सफर पर निकलने के लिए दरवाजे पर खड़ा था कि अचानक वही कासिद वहां आ पहुंचा। मैंने सोचा, अब कब तक हालात से भागता रहूंगा? मेरा बेटा भी चला गया, अब कुछ भी बुरा हो, फर्क नहीं पड़ता। मैंने कासिद से कहा, लाओ, वह खत मुझे दो। उसने खत आगे बढ़ाया और मैं कांपते हाथों से उसे खोलकर पढ़ने लगा। जाबिर की हिचकियां बंध गईं। वह जोर जोर से रोने लगा। सुल्तान ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे जाबिर ने किसी तरह अपने आंसू रोके और दोबारा अपनी दास्तान बयान करने लगा। हुजूर, मैं अब भी यही समझ रहा था कि यह खत काजी की तरफ से बुलावे का पैगाम होगा, मगर जब मैंने खत पढ़ना शुरू किया तो मुझ पर ऐसा सदमा टूटा जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। उस खत में लिखा था, अब्बा जान, मैं चंद दिनों से बहुत बीमार हूं। मुझे एक अजीब बीमारी ने आ घेरा है। सुबह के वक्त मेरी कमर पर खून से भरे फोड़े निकल आते हैं और शाम को उनके फटने पर खून रिसने लगता है। अब्बा जान, मैं शदीद तकलीफ में हूं। मैं आपके पास आकर इस बीमारी का इलाज करवाना चाहता हूं, या फिर आप ही पहली फुर्सत में मेरे पास आ जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह खत आपको जल्द से जल्द मिलेगा और मेरा यह इंतजार खत्म हो जाएगा। हुजूर, अब आपको मालूम हो गया होगा कि वह खत दरअसल मेरे बेटे का था। वह कहां से 10 दिनों तक मेरे दरवाजे पर आता रहा और मैं अपनी नादानी में यही समझता रहा कि यह उस बेवा औरत की शिकायत लेकर आया है। मगर अब मुझे यकीन है कि उस मजलूम बेवा ने काजी से नहीं, बल्कि खुदा से शिकायत की थी, जो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। मैं गजनी के काजी से भाग सकता था, मगर उस खुदा की पकड़ से कैसे भागता जो पूरी कायनात का मालिक है। अब मुझे अपने गुनाह एक एक करके याद आने लगे। जिस गरीब मजदूर के जिस्म से खून निकलता देखकर मैं खुश होता था, उसी की बद्दुआ ने मेरा यह हाल कर दिया कि मेरे बेटे का भेजा हुआ खत भी मुझ तक वक्त पर नहीं पहुंच सका। हुजूर, वह दिन था और आज का दिन है। मैं गजनी की गलियों में इबरत सबक बनकर फिर रहा हूं। मैं लालच और जुल्म के अंधे कुएं में गिरा हुआ एक ऐसा हैवान बन चुका था कि गरीबों की जख्मी कमर देखकर मुझे सुकून मिलता था। कमजोरों के जिस्म से खून बहता देख मैं खुश होता था। मगर आज मेरी हालत यह हो गई है कि जब तक अपनी ही कमर से खून बहते ना देख लूं, मुझे चैन नहीं आता। अब मैं एक जिंदा लाश की तरह भटक रहा हूं। हुजूर, मेरी दास्तान यहीं खत्म होती है।
अब आप ही बताइए, क्या मैं इस बात का हकदार नहीं हूं कि मुझे चौराहे के बीच खड़ा करके रोज कोड़े मारे जाएं? क्या मेरा गुनाह इतना छोटा है कि मैं बिना सजा के छूट जाऊं? जाबिर की दर्दनाक दास्तान सुनकर पूरा दरबार सन्नाटे में था। किसी के चेहरे पर आंसू थे, तो किसी के चेहरे पर गुस्से की लाली। सबकी नजरें सुल्तान की तरफ थीं कि अब वह क्या फैसला सुनाएगा। सुल्तान ने गहरी सांस ली और जाबिर की ओर देखते हुए कहा, जाबिर, तुम्हारी दास्तान वाकई इबरत से भरी हुई है। तुमने जो जुल्म किए, उसकी सजा तुम्हें इसी दुनिया में मिल चुकी है। रही बात आखिर तक की, तो वह तुम्हारा और खुदा का मामला है। लेकिन याद रखो, खुदा यह नहीं चाहता कि इंसान अपनी ही जान पर जुल्म करे। अगर तुम सच में सुकून पाना चाहते हो, तो अपनी दौलत को गरीबों और मजलूमों की भलाई में खर्च करो। जिस लालच ने तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया, वही दौलत अब तुम्हारी तौबा का जरिया बन सकती है। बेशक खुदा बड़ा मेहरबान है और सच्चे दिल से की गई तौबा को कबूल करने वाला है। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। केरल देश में एक मेधावी नामक राजा राज्य करते थे। शत्रुओं ने उनके देश पर चढ़ाई की। युद्ध में महाराज मारे गए। पति की मृत्यु के दुख में रानी भी उनके साथ सती हो गईं। राजा का इकलौता पुत्र चंद्रहास अभी 5-6 साल का ही था। दाई ने चुपके से उन्हें नगर से निकाला और कुंतलपुर ले गई। वह स्वामी भक्ता दाई मेहनत मजदूरी करके राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास बड़े ही सुंदर थे और बहुत सरल तथा विनयी थे। गांव के सभी स्त्री पुरुष ऐसे भोले सुंदर बालक से स्नेह करते थे। कहते हैं, जो अनाथ हो जाता है, जिसका कोई नहीं होता, उसके स्वयं भगवान होते हैं। उन्हीं की कृपा से एक दिन नारद जी घूमते हुए कुंतलपुर पहुंचे। बालक को एक शालग्राम की मूर्ति देकर नाम मंत्र बता गए। नन्हा बालक देवर्षि की कृपा से हरिभक्त हो गया। अब जिस समय वह अपने आप को भूलकर अपने कोमल कंठ से प्रभु गान करते हुए नृत्य करता, देखने वाले मुग्ध हो उठते। कुंतलपुर के राजा परम भगवद भक्त एवं संसार के विषय से पूरे विरक्त थे। विरक्त यानी भोग विलास से दूर रहने वाला। उनका कोई पुत्र नहीं था, केवल चंपक मालिनी नाम की एक कन्या थी। महर्षि गालव को राजा ने अपना गुरु बनाया था और गुरु के उपदेशानुसार वे भगवान के भजन में ही लगे रहते थे। राज्य का पूरा प्रबंध मंत्री धृष्ट बुद्धि करता था। मंत्री की अलग से भी बहुत बड़ी संपत्ति थी। राजा तो भगवत भक्ति में रहते थे, तो एक प्रकार से कुंतलपुर के शासक मंत्री धृष्ट बुद्धि ही थे। उनका मदन नाम का योग्य पुत्र था, जो उनकी राज कार्य में सहायता करता था। मंत्री धृष्ट बुद्धि की विषया नाम की एक अति सुंदर कन्या भी थी। मंत्री की रुचि केवल राज कार्य और धन एकत्र करने में ही थी, किंतु उनका पुत्र मदन भगवान भक्त था। वह साधु संतों की सेवा करता था। इसीलिए मंत्री के महल में जहाँ विलास तथा राग रंग चलता था, वहीं कभी कभी संत भी एकत्र हो जाते थे। भगवान की पावन कथा भी होती थी। इन कार्यों में रुचि न होने पर भी मंत्री धृष्ट बुद्धि अपने पुत्र के कारण कुछ न बोलते। एक दिन मंत्री के महल में ऋषिगण बैठे थे। भगवान की कथा हो रही थी। उसी समय सड़क पर भवन के सामने से भगवान नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास बालकों की मंडली के साथ निकले। बच्चों की अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर ऋषियों के कहने से मदन ने सबको वहीं बुला लिया। चंद्रहास के साथ बालक नाचने गाने लगे। मंत्री धृष्ट बुद्धि भी इसी समय वहां आ गए। मुनियों ने तेजस्वी बालक चंद्रहास को तन्मय होकर कीर्तन करते देखा तो वे मुग्ध हो गए। कीर्तन समाप्त होने पर स्नेहपूर्वक समीप बुलाकर ऋषियों ने उन्हें बैठा लिया और उनके शरीर के लक्षणों को देखने लगे। ऋषियों ने चंद्रहास के शारीरिक लक्षण देखकर धृष्ट बुद्धि से कहा, मंत्रिवर, तुम इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन करो, इसे अपने घर रखो। यही तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति का स्वामी तथा इस देश का नरेश होगा। एक अज्ञात कुलशील राह का भिखारी बालक मेरी संपत्ति का स्वामी होगा। यह बात धृष्ट बुद्धि के हृदय में तीर सी लगी। वे तो अपने लड़के को राजा बनाने का स्वप्न देख रहे थे। अब एक भिक्षुक सा लड़का उनकी सारी इच्छाओं को नष्ट कर दे, यह उन्हें सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं, पर सब लड़कों को मिठाई देने के बहाने घर के भीतर ले गया। मिठाई देकर दूसरे लड़कों को तो उन्होंने विदा कर दिया, केवल चंद्रहास को रोक लिया। एक विश्वासी वधिक को बुलाकर उसे चुपचाप समझाकर पुरस्कार का भारी लोभ देकर उसके साथ चंद्रहास को भेज दिया। चंद्रहास ने जब देखा कि मुझे यह सुनसान जंगल में रात के समय लाया है, तब इसका उद्देश्य समझकर कहा, भाई,
तुम मुझे भगवान की पूजा कर लेने दो, तब मारना। वधिक ने अनुमति दे दी। चंद्रहास ने शालग्राम जी की मूर्ति निकालकर उनकी पूजा की और उनके सम्मुख गदगद कंठ से स्तुति करने लगा। भोले बालक का सुंदर रूप, मधुर स्वर तथा भगवान की भक्ति देखकर वधिक की आंखों में भी आंसू आ गए। उसके हृदय में एक निरपराध बालक को मारने की बात सोचकर एक टीस उठी, परंतु उसे मंत्री का भय भी था। उसने देखा कि चंद्रहास के एक पैर में 6 अंगुलियां हैं। वधिक ने तलवार से जो एक अंगुली अधिक थी उसे काट लिया और बालक को वहीं छोड़कर वह लौट गया। वधिक ने महल जाकर जब धृष्ट बुद्धि को वह अंगुली दिखाई तो वह अंगुली देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अपने बुद्धि कौशल से ऋषियों की अमोघ वाणी मैंने झूठी कर दी। कुंतलपुर राज्य के अधीन एक छोटी सी रियासत थी, चंदनपुर। वहां के नरेश कुलिंदक किसी कार्य से बड़े सवेरे वन की ओर से घोड़े पर चढ़े जा रहे थे। तभी एकाएक उनके कानों में बड़ी मधुर भगवन नाम कीर्तन की ध्वनि पड़ी। कटी अंगुली की पीड़ा से भूमि में पड़े पड़े चंद्रहास करुण कीर्तन कर रहे थे। राजा ने कुछ दूर से बड़े आश्चर्य से देखा कि एक छोटा देवकुमार जैसा बालक भूमि पर पड़ा है। उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला है। राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि भगवान ने मेरे लिए ही यह वैष्णव देवकुमार भेजा है। घोड़े से उतरकर बड़े स्नेह से चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठाया, उनके शरीर की धूल पोंछी और उन्हें अपने राजभवन में ले आए। चंद्रहास अब चंदनपुर के युवराज हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात गुरु के यहाँ रहकर उन्होंने वेद, वेदांग तथा शास्त्रों का अध्ययन किया। राजकुमार ने अस्त्र शस्त्र चलाना तथा नीति शास्त्र आदि सीखा। अपने सद्गुणों से वे राज परिवार के लिए प्राणों के समान प्रिय हो गए। समय बीतने के साथ राजकुमार चंद्रहास अब एक हट्टा कट्टा सुंदर नौजवान बन चुका था। राजा कुलिंदक ने अब उन्हीं पर राज्य का भार छोड़ दिया। राजकुमार चंद्रहास के प्रबंध से छोटी सी रियासत हरिगुणगान से पूर्ण हो गई। राज्य में अब कोई दुखी नहीं था। चंदनपुर रियासत की ओर से कुंतलपुर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कर यानी टैक्स के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती थीं। अब की बार चंद्रहास ने उन मुद्राओं के साथ और भी बहुत से धन रत्नादि उपहार भी भेजे। धृष्ट बुद्धि ने जब चंदनपुर राज्य के ऐश्वर्य एवं वहां के युवराज के सुप्रबंध की बहुत प्रशंसा सुनी, तब वो स्वयं वहां की व्यवस्था देखने चंदनपुर गए। राजा कुलिंदक तथा राजकुमार ने उनका खुले हृदय से स्वागत किया। यहाँ आकर जब धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास को देखा तो वो उसके तेज से ही पहचान गया कि ये तो वही बालक है, ये बच कैसे गया। उनका हृदय व्याकुल हो गया। एक बार फिर मंत्री धृष्ट बुद्धि ने राजकुमार को मारने का षड्यंत्र रचा और एक पत्र देकर कहा, युवराज, बहुत ही आवश्यक काम है और दूसरे किसी पर मेरा विश्वास नहीं। तुम स्वयं यह पत्र लेकर कुंतलपुर जाओ और ध्यान रहे मार्ग में पत्र खुलने न पाए, कोई भी इस बात को न जाने। इसे सीधे मदन को ही देना। चंद्रहास घोड़े पर चढ़कर अकेले ही पत्र लेकर कुंतलपुर को चल पड़े। दिन के तीसरे पहर वे कुंतलपुर के पास वहां के राजा के बगीचे में पहुंचे। बहुत प्यासे और थके थे, अतः घोड़े को पानी पिलाकर एक ओर बांध दिया और स्वयं सरोवर में जल पीकर एक वृक्ष की शीतल छाया में लेट गए। लेटते ही उन्हें निद्रा आ गई। उसी समय उस बगीचे में राजकुमारी चंपक मालिनी अपनी सखियों तथा मंत्री कन्या विषया के साथ घूमने आई थी। संयोगवश अकेली विषया उधर चली आई जहां चंद्रहास सोए थे। इस परम सुंदर युवक को देखकर वह मुग्ध हो गई और ध्यान से उसे देखने लगी। उसे निद्रित कुमार के हाथ में एक पत्र दिख पड़ा। कुतूहलवश उसने धीरे से पत्र खींच लिया और पढ़ने लगी। पत्र उसके पिता का था। उसमें मंत्री ने अपने पुत्र को लिखा था, इस राजकुमार को पहुंचते ही विष दे देना। इसके कुल, शूरता, विद्या आदि का कुछ भी विचार न करके मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। मंत्री की कन्या को एक बार पत्र पढ़कर बड़ा दुख हुआ। उसकी समझ में ही न आया कि पिताजी ऐसे सुंदर देवकुमार को क्यों विष देना चाहते हैं। सहसा उसे लगा कि पिताजी इससे मेरा विवाह करना चाहते हैं। वे मेरा नाम लिखते समय भूल से या अक्षर छोड़ गए। उसने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की कि पत्र मेरे हाथ लगा, कहीं दूसरे को मिलता तो कितना अनर्थ होता। अपने नेत्र के काजल से उसने पत्र में विष के आगे उससे सटाकर या लिख दिया, जिससे विषया दे देना पढ़ा जाने लगा। पत्र को बंद करके निद्रित राजकुमार के हाथ में ज्यों का त्यों रखकर वह शीघ्रता से चली गई। चंद्रहास की जब निद्रा खुली तब वे शीघ्रता पूर्वक मंत्री के घर गए। मंत्री के पुत्र मदन ने पत्र देखा और ब्राह्मणों को बुलाकर उसी दिन गोधूली मुहूर्त में चंद्रहास से उन्होंने अपनी बहन का विवाह कर दिया। विवाह के समय कुंतलपुर नरेश स्वयं भी पधारे।
चंद्रहास को देखकर उन्हें लगा कि मेरी कन्या के लिए भी यही योग्य वर है। उन्होंने चंदनपुर के इस युवराज की विद्या, बुद्धि, शूरता आदि की प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। अब राजपुत्री का विवाह भी चंद्रहास से करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। धृष्टबुद्धि 3 दिन बाद लौटे। वहां की स्थिति देखकर वे क्रोध के मारे पागल हो गए। उन्होंने सोचा, भले मेरी कन्या विधवा हो जाए, पर इस शत्रु का वध मैं अवश्य करा के रहूंगा। द्वेष से अंधे हुए हृदय की यही स्थिति होती है। अपने हृदय की बात मंत्री ने किसी से नहीं कही। नगर से बाहर पर्वत पर एक देवी का मंदिर था। धृष्टबुद्धि ने एक क्रूर वधिक को वहां यह समझाकर भेज दिया कि जो कोई देवी की पूजा करने आए उसे तुम मार डालना। मंत्री ने चंद्रहास को कहा कि अब तुम मेरे दामाद हो गए हो। हमारी कुल प्रथा के अनुसार शादी के बाद भवानी जी की पूजा की जाती है। मंत्री ने चंद्रहास को सायंकाल बिल्कुल अकेले जाकर देवी की पूजा करने का आदेश दिया। इधर कुंतलपुर नरेश के मन में वैराग्य हुआ। वो जल्द से जल्द अपनी पुत्री का विवाह चंद्रहास के साथ कराना चाहते थे। राजा ने मंत्री पुत्र मदन को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारे बहनोई चंद्रहास बड़े सुयोग्य हैं। उन्हें भगवान ने ही यहाँ भेजा है। मैं आज ही उनके साथ राजकुमारी चंपक मालिनी का ब्याह कर देना चाहता हूँ। प्रातःकाल उन्हें सिंहासन पर बैठाकर मैं तपस्या करने वन चला जाऊंगा। तुम उन्हें तुरंत मेरे पास भेज दो। इधर राजकुमार चंद्रहास पूजा की सामग्री लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी मंत्री पुत्र मदन राजा का संदेश लिए बड़ी उमंग से उन्हें मार्ग में मिले। मदन ने पूजा का पात्र यह कहकर स्वयं ले लिया कि मैं देवी की पूजा कराता हूँ। आपको महाराज ने तुरंत बुलाया है। और चंद्रहास को उसने राजभवन भेज दिया। जिस मुहूर्त में धृष्टबुद्धि ने चंद्रहास के वध की व्यवस्था की थी, उसी मुहूर्त में राजभवन में चंद्रहास का राजकुमारी के साथ विवाह हो रहा था। मंत्री पुत्र मदन जब पूजा का थाल लेकर देवी के मंदिर में पहुंचा, वधिक ने उसी समय उसका सिर काट डाला। धृष्टबुद्धि को जब पता लगा कि चंद्रहास तो राजकुमारी से विवाह करके राजा हो गए, उनका राज्याभिषेक हो गया और मारा गया, मेरा पुत्र मदन, तब व्याकुल होकर वे देवी के मंदिर में दौड़े गए। पुत्र का शरीर देखते ही शोक के कारण उन्होंने तलवार निकालकर अपना सिर भी काट लिया। संयोगवश धृष्टबुद्धि को उन्मत्त की भांति दौड़ते समय राजकुमार चंद्रहास ने देख लिया था। वे भी तुरंत अपना घोड़ा ले उसी दिशा में चल दिए जिधर कुछ समय पहले ही उसका ससुर मंत्री धृष्टबुद्धि गया था। वे तनिक देर में ही मंदिर में आ गए। सारा माजरा समझ अपने लिए 2 प्राणियों की मृत्यु देखकर चंद्रहास को बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने निश्चय करके अपने बलिदान के लिए तलवार खींची। उसी समय मां भवानी साक्षात प्रकट हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, यह धृष्टबुद्धि बड़ा दुष्ट था और सदा तुझे मारने के प्रयत्न में लगा रहता था। इसका पुत्र मदन सज्जन और भगवत भक्त था, किंतु उसने तेरे विवाह के समय तुझे अपना शरीर दे डालने का संकल्प किया था, अतः वह भी इस प्रकार उड़न हुआ। अब तू वरदान मांग। चंद्रहास ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दें जिससे श्री हरि में मेरी अविचल भक्ति जन्म जन्मांतर तक बनी रहे और इस धृष्ट बुद्धि के अपराध को आप क्षमा कर दें। मेरे लिए मरने वाले इन दोनों को आप जीवित कर दें। देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। धृष्ट बुद्धि और मदन तुरंत उठ खड़े हुए। सारे वृतांत का पता चलने पर मंत्री धृष्ट बुद्धि राजकुमार चंद्रहास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। राजकुमार चंद्रहास ने उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। मंत्री अब पूरी तरह बदलकर भगवान के परम भक्त हो गए। मदन तो भक्त था ही, उसने चंद्रहास का बड़ा आदर किया। सब मिलकर सानंद घर लौट आए। निष्कर्ष, माफी, दया और भक्ति जीवन के असली मूल्य हैं जो इंसान को उसकी आंतरिक शक्तियों से जोड़ते हैं और उसे उन्नति की ओर ले जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। आप भी अगर मेरी तरह वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं, ट्रू वर्ड्स चैनल को ज्वाइन करके ट्रू वर्ड्स परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद। एक गांव में एक बुढ़िया किसी जरूरत से शहर जा रही थी। रास्ते में उसे 2 चालबाज ठग मिल गए। उन्होंने देख लिया कि बुढ़िया मालदार है और सोचने लगे कि इसे ठगने का कोई उपाय निकाला जाए। लेकिन बुढ़िया भी कोई साधारण और सीधी सादी नहीं थी। उसने भी जीवन के लंबे अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था। वह पहले से ही सतर्क होकर चल रही थी। ठग जल्दी ही बुढ़िया से आ मिले और बड़े अदब से सलाम कर बोले, नानी अम्मा, कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, जीते रहो बेटा, मैं शहर जा रही हूँ। ठग बोले, हम भी शहर ही जा रहे हैं। अच्छा हुआ कि आपको संगत मिल गई। रास्ता बातें करते हुए आसानी से कट जाएगा। एक ठग ने पूछा, बड़ी अम्मा, शहर में कोई खास काम है? बुढ़िया बोली, बेटा, बेटी की शादी करनी है। महंगाई के इस जमाने में खर्चे पूरे करना आसान नहीं। कुछ गहने रखे थे
सोचा कि उन्हें बेचकर कुछ इंतजाम कर लूं। ठगों ने चालाकी से कहा, बिल्कुल, गहने तो इसी के लिए रखे जाते हैं कि मुश्किल वक्त में काम आए। दूसरे ठग ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अच्छा नानी अम्मा, कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए ताकि सफर मजेदार हो जाए। बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, बात तो ठीक है, लेकिन अभी मुझे कोई अच्छी कहानी याद नहीं आ रही। पहले तुम लोग कोई कहानी सुनाओ, फिर शायद मुझे भी कुछ याद आ जाए। पहले ठग ने चालाकी से कहा, नानी अम्मा, तो सुनी सुनाई कहानियों से जी भर गया है। इस बार मैं आपको अपनी आपबीती सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। अगर आपने इस घटना को झूठ समझा तो आपको हमें अपना एक गहना देना होगा। बुढ़िया, जो पहले ही ठगों की नीयत भांप चुकी थी, समझ गई कि वे उसे किसी चाल में फंसाना चाहते हैं। उसने सतर्क होकर कहा, हाँ बेटा, अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं इसे झूठ क्यों कहूंगी। चलो सुनाओ अपनी कहानी, सफर भी कट जाएगा। पहला ठग कहानी सुनाने लगा। बचपन की बात है, मैं एक गली से गुजर रहा था। तभी मुझे रास्ते में एक लकड़ी की गेंद पड़ी मिली। ज्यों ही मैंने उसे ठोकर मारी, वह जादुई गेंद फट गई और उसमें से एक जिन निकलकर आसमान की ओर उड़ गया। मैं उसे हैरानी से देखता रहा, लेकिन अचानक वह मेरी नजरों से ओझल हो गया। जब मैंने जमीन पर फिर से देखा तो वही जिन मेरे सामने खड़ा था। जैसे ही मेरी नजरें उससे मिली, वह मेरी आंखों के रास्ते मेरे जिस्म में समाने लगा। जिन के मेरे जिस्म में समाते ही मुझे भी उड़ने की शक्ति मिल गई। मैं भी आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते मेरी भिड़ंत एक उकाब से हो गई। उसने झपट्टा मारकर मेरी दोनों आंखें निकाल लीं और मुझे अपनी चोंच से मार मारकर समुद्र में गिरा दिया। ठग अपनी कहानी बड़े जोश से सुना रहा था कि अचानक उसने कहानी के असर का अंदाजा लगाने के लिए बुढ़िया से पूछा, क्यों नानी अम्मा? तो नहीं बोल रहा। बुढ़िया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है बेटा, तुम भला झूठ क्यों बोलने लगे। जिंदगी में इंसान को ऐसे ही अजीब और गरीब हालात का सामना करना पड़ता है। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। हाँ, आगे बताओ, समुद्र से तुम जिंदा कैसे निकले? ठग ने अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, जैसे ही मैं समुद्र में गिरा, मुझे महसूस होने लगा कि मेरा कद बढ़ता जा रहा है। लेकिन तभी एक विशालकाय मछली अपना खौफनाक जबड़ा खोले मेरी ओर बढ़ने लगी और अगले ही पल उसने मुझे निगल लिया। संयोग से कुछ ही देर बाद वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरा इतनी बड़ी और शानदार मछली पाकर बहुत खुश हुआ। उसी दिन शहर के कोतवाल के घर एक भव्य दावत का आयोजन किया जा रहा था और दावत के लिए मछली पकाने की जिम्मेदारी उसी मछुआरे को सौंपी गई थी। मछुआरा मछली को जिंदा ही अपने ठेले पर रखकर कोतवाल के घर ले गया। इतनी उम्दा और विशाल मछली देखकर कोतवाल ने मछुआरे को ढेर सारे इनाम दिए और तुरंत बावर्ची को बुलाकर हुक्म दिया कि इस मछली को अच्छी तरह साफ करके स्वादिष्ट पकवान तैयार किया जाए ताकि मेहमान इस दावत को हमेशा याद रखें। बावर्ची ने मछली की सफाई के लिए जैसे ही अपने औजार निकाले, मछली ने अचानक छलांग लगाई और झपट कर बावर्ची को पकड़ लिया। अगले ही पल मछली ने बावर्ची को जिंदा निगल लिया। बावर्ची के सहायक यह नजारा देखकर जोर जोर से चीखने लगे, जिससे कोतवाल साहब खुद वहां आ पहुंचे। उन्होंने तुरंत एक हकीम को बुलवाया और उसे आदेश दिया कि मछली का पेट बहुत एहतियात से चाक किया जाए ताकि बावर्ची सही सलामत बाहर आ सके। जब मछली का पेट काटा गया तो अंदर से सिर्फ बावर्ची ही नहीं बल्कि मैं भी सही सलामत बाहर निकल आया। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि मेरी आंखें जो उकाब ने निकाल ली थीं, वे भी अब बिल्कुल सही हो चुकी थीं। मैं पूरी तरह स्वस्थ था और अपनी आंखों से सब कुछ देख पा रहा था। बावर्ची को देखकर लोग पहले ही चौंक गए थे, लेकिन जब उसके साथ मैं भी बाहर आया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सब सोचने लगे कि मछली के पेट में जाकर एक बावर्ची कैसे दो हो गया। मेरी अनोखी दास्तान सुनकर कोतवाल साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे बेहतरीन कपड़े पहनने को दिए और दावत में शरीक होने का न्योता दिया। उसी दिन से कोतवाल साहब मुझे जानने लगे और मेरी बहुत इज्जत करने लगे। ठग की कहानी सुनकर बुढ़िया ने बड़ी बेपरवाही से कहा, बेटा, तुम तो बड़े बहादुर निकले। मुश्किलों का सामना बड़ी हिम्मत से किया। तुम्हारी हिम्मत और जज्बे की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। लेकिन बुढ़िया मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि ठग सिर्फ उसे मूर्ख बनाने के लिए इतनी ऊटपटांग कहानियां सुना रहा है। परंतु बुढ़िया ने भी ठगों को उनकी ही चाल में उलझाने का फैसला कर लिया था। बुढ़िया की बात सुनकर ठगों ने सिर पकड़ लिया। उन्होंने सोचा था कि बुढ़िया उनकी झूठी कहानी को नकार देगी और वे उसका जेवर हड़प लेंगे। लेकिन जब उनका तीर निशाने पर नहीं बैठा तो वे भीतर ही भीतर घबरा गए। फिर भी अपनी परेशानी छुपाते हुए उन्होंने बड़ी चालाकी से कहा,
नानी अम्मा, अब आप भी कोई ऐसी आपबीती सुनाइए जो सच्ची होने के साथ साथ दिलचस्प भी हो। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, सच का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तो अब इस बुढ़ापे में क्यों झूठ बोलकर अपनी साख खराब करूं? लेकिन एक शर्त है, अगर तुमने मेरी कहानी को झूठ समझा तो मैं तुम दोनों से 100 रुपए वसूल करूंगी। ठगों को लगा कि बुढ़िया की कहानी सुनने के बाद उन्हें एक बार फिर उसे फांसने का मौका मिल जाएगा। वे खुशी खुशी बोले, हाँ नानी अम्मा, हमें यह शर्त मंजूर है। बुढ़िया ने अपनी कहानी शुरू की। बेटा, मेरा बाप एक किसान था। जब मेरी शादी हुई तो दहेज में उसने मुझे बैलों की एक जोड़ी भी दी। बहुत ही अच्छी जोड़ी थी। दूर दूर के गांवों से लोग उन बैलों को देखने आते थे। एक दिन खेतों में काम करते करते दोनों बैल आपस में भिड़ गए। एक बैल ने दूसरे के माथे पर इतनी जोर से सींग मारा कि गहरा जख्म हो गया। बहुत इलाज करवाया, पर घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर ना जाने कहां से एक रुई का बीज उस जख्म में चला गया। हमने बहुत कोशिश की, पर वह निकल नहीं सका। कुछ ही दिनों में वहां एक पौधा उग आया। धीरे धीरे वह इतना बड़ा हो गया कि उसमें उम्दा किस्म की कपास उगने लगी। हमने उस कपास को इकट्ठा करना शुरू किया। इस तरह हमारे पास बहुत सारी कपास जमा हो गई। जब यह खबर दूर दूर तक फैली तो लोगों की भीड़ हमारे घर उमड़ पड़ी। सभी इस अनोखे बैल को देखने के लिए आने लगे। हमने बैल को अपनी हवेली में बांध दिया और उसकी दर्शन फीस 4 आने प्रति व्यक्ति रख दी। बैल दर्शन से हमें इतनी कमाई होने लगी कि हमारे दिन फिर गए। इतना पैसा जमा हो गया कि हमने कई औरतों को रुई धुनने पर लगा दिया, चरखों पर सूत काटना शुरू करवा दिया और बुनकरों से कपड़ा तैयार करवाने लगे। धीरे धीरे हमारे पास कपड़ों के ढेर लग गए, जिनमें खेस, कंबल नुमा कपड़ा खास तौर पर बहुत उम्दा बुने गए थे। एक दिन जब हमने कपड़ों का हिसाब लगाया तो पता चला कि 2 खेस चोरी हो गए हैं। बहुत तलाश की, मगर आज तक उनका कोई पता नहीं चला। इतना कहकर बुढ़िया ने ठगों की ओर गहरी नजरों से देखा और बोली, बेटा, खुदा झूठ न बुलवाए, जो खेस आज तक गायब थे वही तो तुम दोनों ने ओढ़ रखे हैं। शराफत इसी में है कि फौरन इन्हें वापस कर दो। बुढ़िया की यह बात सुनकर दोनों ठग सकते में आ गए। वे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। शर्त हारने के डर से उन्होंने बिना कोई हीला हवाला किए झटपट अपने अपने खेस उतारकर बुढ़िया को सौंप दिए। बुढ़िया ने दोनों खेस संभालकर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो हाँ बेटा, इसी कपास से एक जुलाहे ने ऐसी बेहतरीन मलमल तैयार की थी जिसे लोग पगड़ियां बनाने के लिए हाथों हाथ खरीद ले जाते थे। लेकिन देखा तो पता चला कि मलमल का एक पूरा थान चोरी हो गया। बहुत तलाश की, पर उसका भी कोई सुराग नहीं मिला। मगर अब मैं देख रही हूं कि तुम दोनों ने जो पगड़ियां बांध रखी हैं वे यकीनन उसी चोरी हुए मलमल के थान से बनी हैं। यह सुनकर ठगों के तो होश उड़ गए। वे सोच रहे थे कि अब तो लेने के देने पड़ गए। अगर वे पगड़ियां नहीं उतारते तो शर्त के मुताबिक उन्हें 100 रुपए देने पड़ेंगे। मजबूरन दोनों ने अपनी पगड़ियां भी उतारकर बुढ़िया को सौंप दी। अब ठगों को डर लगने लगा कि अगर बुढ़िया ने अपनी कहानी और आगे बढ़ाई ही उनके कुर्ते और धोती भी ना उतरवा ले। इसलिए उनमें से एक ठग ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, नानी अम्मा, आपकी कहानी तो वाकई बहुत सच्ची और दिलचस्प लगती है, लेकिन हमें बहुत भूख लग रही है। खाने के लिए कुछ लाई हो तो हमें भी दे दो। बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, बस बेटा, अब तो शहर आ ही गया समझो। मुझे अपने जेवर बेचने हैं। जब जेवर बिक जाएंगे तो आराम से कहीं बैठकर खाना भी खा लेंगे। ठगों ने सोचा कि यह तो अच्छा हुआ। वे दिल ही दिल में बहुत खुश हुए और मन में योजना बनाने लगे। अच्छा बुढ़िया, तुम अपने जेवर तो बेच लो, फिर देखते हैं कि तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाते हैं। कुछ ही देर में वे तीनों शहर पहुंच गए। जब वे सुनार की दुकान के पास पहुंचे तो बुढ़िया ने ठगों के सामने ही अपने जेवर उतारे और बोली, बेटा, यह रही सुनार की दुकान, तुम यहीं ठहरो, मैं जेवर बेचकर अभी आती हूं। ठग खुशी खुशी दुकान के बाहर बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे कि अब जल्द ही उन्हें अपना मौका मिलेगा। बुढ़िया अंदर पहुंची और सुनार से कहा, बेटा, मैं अपने 2 नौकरों को बेचना चाहती हूँ। सुनार हैरानी से बोला, कौन से नौकर अम्मा? बुढ़िया ने दुकान के बाहर बैठे ठगों की ओर इशारा करते हुए कहा, वही दोनों जो सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको जरूरत हो तो खरीद लीजिए। सुनार ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा, लेकिन आप इन दोनों के कितने पैसे लेंगी? बुढ़िया ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बस 500 रुपए। सुनार ने थोड़ा अचरज से कहा, 500 तो बहुत ज्यादा हैं, कुछ कम कीजिए तो बात बन सकती है। मामला 400 रुपए में तय होता देख बुढ़िया ने सोचा कि अब थोड़ा दिखावा करना जरूरी है।
वह सोचने का नाटक करते हुए बोली, अच्छा जरा रुको, मैं अपने नौकरों से भी पूछ लूं कि वे दोनों अलग अलग बिकना चाहते हैं या एक ही जगह। फिर उसने ऊंची आवाज में बाहर बैठे ठगों से पूछा, बेटा यह बताओ कि तुम्हें एक एक करके बेचना चाहिए या दोनों को एक ही जगह फरोख्त कर दूं। ठगों ने समझा कि बुढ़िया जेवरों के बारे में पूछ रही है। वे वहीं बैठे बैठे खुशी से बोले, नानी अम्मा, दोनों को एक ही जगह बेच दीजिए, अलग अलग बेचने की जरूरत नहीं। सुनार ने यह सुनकर संतोष की सांस ली। उसे यकीन हो गया कि सौदा पूरी रजामंदी से तय हो रहा है। उसने खुशी खुशी 400 रुपए बुढ़िया को थमा दिए। बुढ़िया ने पैसे जेब में डाले और दुकान से बाहर निकलने लगी। तभी ठगों ने फिर से कहा, नानी अम्मा, भूख तो पहले से ही लगी थी, अब तो मिठाई भी खाएंगे, जल्दी से हमारा मुंह मीठा कराइए। बुढ़िया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, घबराओ मत बेटा, तुम्हें खाना भी मिलेगा और मिठाई भी, बस यहीं ठहरो। जाते जाते एक ठग ने फिर आवाज लगाई, बड़ी अम्मा, मिठाई जरा ज्यादा लाना। बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, फिक्र मत करो बेटा, और फिर धीरे धीरे उनकी नजरों से ओझल हो गई। अब दोनों ठग मिठाई के इंतजार में वहीं बैठे गप्पे हाँकने लगे। इधर सुनार ने जब देखा कि उसके नए नौकर बाहर बैठकर आराम से बातें कर रहे हैं, तो उसने उन्हें अंदर बुलाया और डांटना शुरू कर दिया। पहले तो दोनों ठग सिर झुकाकर चुपचाप सुनार की डांट सहते रहे, लेकिन जब उन्हें पूरा माजरा समझ में आया तो उनके होश उड़ गए। अब पछताने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। यह उनकी जिंदगी का पहला मौका था जब उन्होंने महसूस किया कि वाकई कभी कभी शेर को भी सवा शेर मिल ही जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।